जब कोई दीवार खड़ी होती है तो एक भाई मंदिर जाता है और एक भाई सवाल पूछता है। एक भाई भगवान को मानता है और एक कहता है मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। ये कहानी है विजय की। हीरो नहीं, विरोध से जन्मा एक एंटी हीरो। दीवार सिर्फ ईंटों से नहीं बनती, जमाने की नफरत से भी बनती है और इस दीवार के उस पार खड़ा था विजय। आज हम करेंगे विजय का एक गहन मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। एक बेटा, एक भाई, एक मजदूर, एक बगावती आत्मा जो सिस्टम से लड़ा लेकिन खुद से हार गया। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हम अब आगे बढ़ते हैं कैरेक्टर एनालाइज की तरफ। विजय कौन है और उसकी मूल पहचान क्या है? जब प्रश्न उठता है, विजय एक संघर्षशील मजदूर वर्ग का बेटा है। उसकी पहचान बनती है एक ऐसे बच्चे के रूप में जिसने बचपन में बाप का समाज द्वारा अपमान देखा। विजय की आत्मा बचपन से ही आत है। वह केवल एक ऐसा इंसान नहीं बल्कि पूंजीवाद और व्यवस्था की अन्यायपूर्ण नींव पर खड़ा हुआ एक जिंदा सवाल है। उसका स्वाभिमान इतना तीखा है कि वो भूखा रह सकता है लेकिन अपमान नहीं सह सकता। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि विजय का बचपन उसकी मानसिक स्थिति को कैसे आकार देता है। विजय का बचपन कड़वा, असुरक्षित और कुचला हुआ है। बाप का मजदूरी के लिए अपमानित होना, माँ का संघर्ष, छोटी उम्र में जिम्मेदारी, ये सब अनुभव उसके अवचेतन मन में घाव छोड़ते हैं। बचपन में देखे गए अपमान का डर उसे इज्जत का भूखा बना देता है। वो मानता है कि इज्जत पैसे से आती है क्योंकि उसने देखा कि उसके ईमानदार पिता के पास ना पैसा था ना ही इज्जत। यही मानसिक घाव विजय को सत्ता और धन के रास्ते पर धकेलता है। तीसरा प्रश्न ये उठता है कि विजय और उसके भाई रवि की सोच में क्या मनोवैज्ञानिक अंतर है। विजय और रवि दोनों एक ही माँ के बच्चे हैं, लेकिन एक मंदिर जाता है, दूसरा पूछता है माँ तूने क्या पाया पूजा करके। रवि का झुकाव व्यवस्था, कानून, आस्था की ओर है, जबकि विजय का मन विद्रोह से भरा है। वो व्यवस्था को तोड़ देना चाहता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो रवि शरीफ इंसान है, समाज के नियमों का पालन करने वाला है। विजय एक आक्रोश, अच्छा और प्रतिक्रिया करने वाला व्यक्ति है। ये अंतर उनके बचपन के अनुभवों की गहराई में छुपा है। रवि को माँ ने सहज से पाला और विजय ने खुद को अकेले जोड़ा। विजय के लिए माँ का क्या अर्थ है? विजय की जिंदगी में माँ उसकी पूरी दुनिया है, लेकिन वो माँ को भी अपनी सफलता का गवाह बनाना चाहता है, चाहे रास्ता सही हो या गलत। माँ उसकी कमजोरी भी है और उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा भी। जब माँ घर छोड़ती है और रवि का साथ देती है तो विजय अंदर से टूट जाता है। ये संकेत है कि विजय के लिए नैतिकता, इमोशनल बॉन्डिंग जरूरी है। मनोवैज्ञानिक रूप से विजय को माँ का अटेंशन चाहिए था, चाहे वो किसी भी रास्ते पर जाए। विजय का अपराध की दुनिया में जाना एक चॉइस है या परिस्थितियों की मजबूरी? ये सवाल सबसे ज्यादा जटिल है। विजय की जिंदगी में विकल्प बहुत सीमित है। एक और अपमान और गरीबी, दूसरी ओर पैसा और इज्जत। उसने ईमानदारी से शुरुआत की, लेकिन जब हर जगह अपमान मिला तो उसने सिस्टम को ही ठुकरा दिया। उसका अपराध की ओर जाना असल में एक अपने आप को सेफ करना और समाज से बदला लेने की प्रक्रिया है। विजय अपराधी नहीं बनना चाहता था, वो बस वो इज्जत चाहता था जो सिस्टम उससे छीन रहा था। रवि का डायलॉग मेरे पास माँ है, इसकी क्या मानसिक स्थिति दर्शाता है? इस बात सिर्फ एक लाइन नहीं, विजय की आत्मा की चीख है। उसके पास सब कुछ है, पैसा, इज्जत, बंगला, लेकिन इमोशनल बॉन्डिंग नहीं। वो बिल्कुल खाली है। जब वह कहता है मेरे पास माँ है तो ये एक इमोशनल जीत है। उसके लिए माँ की मौजूदगी ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये संवाद बताता है कि विजय की मानसिक लड़ाई अंत में इमोशनल बाउंड बन जाता है, न कि सिर्फ सामाजिक रुतबे के लिए। विजय की मृत्यु एक हार या मोक्ष? विजय की मृत्यु को केवल हार कहना उचित नहीं। वो मरता है लेकिन समाज से मुक्त हो जाता है। मरने से पहले वो अपनी माँ की गोद में लेटता है, वही माँ जो जीवन भर उसकी तलाश में रही। विजय का अंतिम क्षण उसके मन की शांति का प्रतीक है। मनोवैज्ञानिक रूप से ये मोक्ष है, अपने सबसे गहरे डर और दर्द से मुक्ति।
क्या विजय एक हीरो है या एंटी हीरो? विजय परमागत हीरो नहीं, लेकिन वह जनता का हीरो है। वो नायक नहीं, न्याय का प्रतीक है, जो बंदूक उठाता है लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि अवस्था बारी है। वह कानून नहीं मानता क्योंकि कानून ने उसे कुछ नहीं दिया। उसका संघर्ष गलत नहीं, लेकिन तरीका गलत है, इसलिए वह एंटी हीरो कहलाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो विजय ट्रेजिक हीरो है, ना कि हीरो, ना कि एंटी हीरो। विजय का जीवन हमें क्या सिखा सकता है? विजय का जीवन हमें ये सिखा सकता है कि समाज का अन्याय बच्चे के मन में कितनी गहरी छाप छोड़ देता है। एक इंसान जिसे थोड़ा प्यार, थोड़ा स्वीकृति, थोड़ी इज्जत मिल जाती तो शायद वो समाज का सबसे बड़ा हीरो होता। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या अपराधी पैदा होते हैं या समाज उन्हें बनाता है? ये विजय से सीखने की बात है, ना कि उससे डरने की। दीवार आज भी है, गरीब अमीर के बीच, कानून और न्याय के बीच, मंदिर और भूख के बीच। विजय की कहानी सिर्फ फिल्म नहीं, आज भी हर गली में, हर गरीब बच्चे की आंखों में लिखी जा रही है। अगर आपको ये कैरेक्टर एनालाइज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें